स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दी गई समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो समस्याएं उनका हमें रेखिक समीकरण बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और इनमें से क्या है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, दोनों संख्याओं को दो चर के रूप में मानना है। ठीक है, तो लिखते हैं माना पहला संख्या, तो पहला संख्या को क्या मान लेते हैं x और दूसरा संख्या को क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्या है। ठीक है, तो x और y हमने दो मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये क्या हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए बोला कि क्या इनमें से एक संख्या जो है ना वो दूसरी की 3 गुनी है। तो फिर लिखेंगे पहला संख्या लेते हैं हम लोग कि वो दूसरी की 3 गुनी। तो पहला संख्या क्या है x जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है y, इसका 3 गुनी मतलब 3 गुना y। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 3y। तो ये हो गया समीकरण 2। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 2 से x का मान लेंगे और उसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, समीकरण 1 से x या y का मान निकालते थे और उसको समीकरण 2 में रखते थे। तो अगर हम लोग समीकरण 2 से भी x y का मान लेके समीकरण 1 में रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण देखिए एक क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की जगह क्या लिखना 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3y से 1y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y के साथ 2 गुना में हो जाए तो भागा में, तो y बराबर कितना हो गया 26/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 13। अब ये y का मान को समीकरण 2 में रखेंगे और क्या निकाल लेंगे x निकाल लेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है x इक्वल टू 3y है, तो 3 गुना y की जगह क्या लिखना है 13, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो देखिए इसीलिए पहला संख्या को हमने क्या माना था x, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 39 और y बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बी क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, दो संपूरक कोण है, यानी कि संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है तो उन्हें संपूरक कहते हैं। तो बड़ा कोण छोटे से क्या 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों निकालना। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, माना बड़ा कोण बराबर, तो बड़ा कोण को क्या मानते हैं x और छोटा कोण को मानते हैं y। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किस तरह के कोण है, संपूरक कोण है, तो प्रश्न से लिखेंगे ये दोनों संपूरक है तो ये दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर लिखेंगे, अब क्वेश्चन फिर क्या बोलता है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है x, तो x जो है वो छोटा कोण क्या है y, तो y उससे क्या 18 डिग्री अधिक है, यानी कि प्लस 18। तो ये मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे अच्छा है उसके मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पे भी पहले की तरह ही करना है, हमें क्या करना, समीकरण 2 से x का मान को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस ये देखिए y पहले से है बराबर 180। तो ये y क्या हो जाएगा 2y, और 18 प्लस में हो जाए तो माइनस, तो 180 माइनस 18। तो 180 से 18 घटाएंगे तो देखिए 10 से 8 गया तो 2, यहाँ पे आया 2 यानी कि 6, फिर 1। ठीक है, 8 2 10, 6 1 7 और 1 8। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को घटाए तो 162। अब y के साथ 2 गुना में, इधर है तो भागा में, तो y बराबर कितना हो जाए 162/2। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि y कितना आया 81 डिग्री, 81 डिग्री। अब ये y का मान को समीकरण 2 में रख के हम लोग x निकाल लेंगे पहले की तरह। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x = y प्लस 18। तो y के जगह हमें क्या लिखना है, देखिए 81 लिखना है प्लस 18। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा कोण जो है x यानी कि 99 डिग्री है, और छोटा कोण y वो कितना है 81 डिग्री है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। सी क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, उसने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गेंद है और बल्ला है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, क्या मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, फिर क्या है, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 स्थिति है। पहली स्थिति में क्या है, 7 बल्ला और 6 गेंदे खरीदा जाता है, और दूसरी स्थिति में 3 बल्ला और 5 गेंदे खरीदे जाते हैं 1750 रुपये में। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं पहली स्थिति में, तो देखिए पहली स्थिति में 7 बल्ला खरीदा जाता है, तो लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 7 गुना x यानी कि 7x रुपया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है 6 गेंद, तो लिखेंगे 6 गेंद का मूल्य। तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 6y। अब प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य जो है 3800 रुपया है, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है दूसरी स्थिति में, तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में 3 बल्ला खरीदा जाता है, तो लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य x है, 3 बल्ले का 3x। ठीक है, और गेंद कितना है 5, तो लिखेंगे 5 गेंद का मूल्य ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5y। तो अब फिर से लिखते हैं प्रश्न से, तो दूसरी स्थिति में जो वो 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है कितना रुपया में 1750, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से x का मान निकालना, उसको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी कॉमन नहीं आता, तो हम लोग समीकरण 1 से ही लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो देखिए यहाँ से x का मान क्या आएगा पता है हम लोग, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना, तो देखिए क्या है, x का मान निकालने के लिए पहले इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800, और ये प्लस में दे तो -6y।
तो x के साथ 7 गुणा में हो जाए तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। इसको मान लिया समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ से x का मान हमें क्या लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो 3 गुना x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टा 7। ठीक है, फिर ये प्लस 5 है तो प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो जगह की कमी है तो इसको हम और एक भाग में बांट लेते हैं। तो देखिए अब ये 3 इससे कटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 को क्या करना है, ये दोनों से गुना करना है। तो देखिए 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 3 9 10 11, फिर 3 6 18y बट्टा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या है प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए इसके नीचे कुछ ही तो 1 है। अब 7 और 1 के क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं, तो क्या आएगा 7 ही आएगा। अब 7 को 7 से भागेंगे तो 1 आएगा, 1 को ये सबसे गुना करेंगे तो यही रहेगा 11400 माइनस 18y। और देखिए 7 को 1 से भाग कीजिएगा तो 7 ही आएगा, उसको 5 से गुना के करेंगे तो क्या होगा 5 7 35y बराबर 1750। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 11400। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो 35 से 18 घटाएंगे तो 15 से 8 जाएगा तो 7। ठीक है, फिर 2 से 1 गया तो 1 यानी कि 17। अब ये दोनों में बड़ा कौन है 35, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 17y। ठीक है, 8 7 15 2 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए 7 ये दोनों के साथ गुणा में, उधर ये तो भागा, सॉरी 7 क्या है दोनों के साथ भागा में, उधर ये तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा 7 को इससे गुना करना, 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 7 49 50 51 52 का 2 हाथ में रहा 5, 7 के 7 7 5 12 और ये एक ठो 0। ठीक है, 7 0 0 7 5 35 7 7 49 50 51 52 7 1 7 7 5 12। ठीक है, अब देखिए ये संख्या इसको उधर ले जाते हैं तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 12250, ये प्लस में दे तो माइनस 11400। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए घटाते हैं, ये 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, ये 5 से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, फिर देखिए ये आप इसको ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं ना, तो इसको 12 मानना, 12 से 4 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पे 1 से 1 गया तो कट गया। ठीक है, और ये भी 1 से गया तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ इससे इसको घटाएंगे तो 850, और सॉरी यहाँ पे कितना है 7 नहीं है 17 है। ठीक है, 17, तो 17y बराबर 885 आया। तो y का मान, y के साथ 17 गुणा में दे तो भागा में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 850 बट्टा 17। तो देखिए 17 का पहाड़ा जानते हैं, 17 कम 17 17 5 85 और एक तो 0, यानी कि y का मान क्या आया 0। अब y का मान को क्या करना, समीकरण कहाँ पे रखना 3 में रखते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू क्या है 3800 माइनस 6y बट्टा 7। तो क्या करते हैं 3800 माइनस 6 गुना y की जगह क्या लिखना है 50 बट्टा 7, तो कितना हो गया 3800 माइनस 5 36 यानी कि 300 बट्टा 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 3800 से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3500 बट्टा 7। तो देखिए 7 एकम 7 7 5 35 और 2 तो 0 यानी कि 500। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर
कितना हुआ, वो हो गया 500, यानी कि x क्या, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया, और y बराबर कितना है 50, यानी कि गेंद का मूल्य है 50 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।